नमस्कार और आज फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का गहरे विचारों की इस सीरीज़ में। आज के अध्याय में हम बात करेंगे मनोविचारों की आज़ादी की। तो ये मनोविचारों की आज़ादी क्या है? देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा विचार है जो आपने खुद सोचा, फिर खुद उस विचार की परिपक्वता को टेस्ट किया इस दुनिया में और फिर खुद ही उस विचार को एक फैक्ट मान लिया और अपने जीवन में ढाल लिया, क्या आपके पास ऐसी मनोविचारों की आज़ादी है? बहुत से लोगों के पास नहीं होती है। कैसे? देखिए, जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले पेरेंट्स होते हैं ना, जिनके चाहे एक ही पेरेंट क्यों ना हो, दोनों में से, वो अपने विचार बच्चों को सिखाते हैं। अब वो अपनी तरफ से तो सिखाते ही हैं, लेकिन अगर बच्चों के नज़रिए से देखें तो थोपते भी हैं। अब बच्चों के पास इतनी सोचने समझने की शक्ति होती नहीं है कि कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार गलत है, तो वो सब कुछ सोख लेते हैं एक स्पंज की भांति। कुछ लोग जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उनके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम आती है। जब वो बड़े होते हैं ना, तो उनके पास वो मनोविचारों की आज़ादी नहीं रह पाती है। वो इंडिपेंडेंटली थिंक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास है वो एक सेट ऑफ फैक्ट्स को उन्होंने उनको फैक्ट मान लिया है, एक सेट ऑफ थॉट्स को जो उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताए थे, और वो उन्हीं को लेकर अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। उन विचारों के अनुसार जो सही है उसे सही मानते हैं, उन विचारों के अनुसार जो गलत है उसे गलत मानते हैं। अपने खुद के विचार डेवलप नहीं कर पाते हैं, दुनिया में उन विचारों को टेस्ट नहीं कर पाते हैं और टेस्ट करके उनको फैक्ट्स के रूप में नहीं मान पाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो वही फैक्ट है। अब इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कर ये सकते हैं कि अपने बच्चों को सोचने की आज़ादी दीजिए। अगर उनसे कोई सवाल पूछते भी हैं उनकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए या उनकी विजडम टेस्ट करने के लिए, तो उनको टाइम दीजिए सोचने समझने का। इनफैक्ट अगर आप क्वेश्चन उनसे पूछते भी हैं कोई, तो वो इस एंगल से पूछिए। जैसे ये मत बताइए कि आपका किसी चीज़ के बारे में क्या विचार है, आप बच्चों से पूछिए कि आपको क्या लगता है। इनफैक्ट बच्चे भी अगर आपसे सवाल पूछे ना कि पिताजी ये सही है या ये गलत है, इस दुनिया में ये हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो उनसे पूछिए आपको क्या लगता है कि क्यों हो रहा है। उनसे पूछिए आपको क्या लगता है कि सही है या गलत है। फिर वो जो भी जवाब दें, चाहे वो आपको सही लगे या गलत लगे, अगला आपका विचार ये होना चाहिए कि अब आप इसी विचार को लेके दुनिया में जाइए, टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिकल यूज़ करके देखिए इस विचार को। अगर ये विचार काम करता है तो सही ही होगा, अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो सही नहीं है। बार बार टेस्ट कीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा। तो ऐसी मनोविचारों की आज़ादी होना बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। ध्यान रखिएगा इस बात।